साल 2019 में जब किया सेल्टॉस पहली बार भारतीय बाजार में आई थी तो उसने ढेर सारे सेगमेंट स्टैंडर्ड सेट किए थे। लेकिन पिछले 4 साल में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, ढेर सारी फीचर्स और इंजन गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ ढेर सारे राइवल्स आ गए हैं। लेकिन गाड़ी अब एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पर निकल गई थी और 2023 के लिए ढेर सारे अपग्रेड्स लेके आई है ये गाड़ी। इसमें कॉस्मेटिक अपडेट्स हैं, फीचर एडिशंस हैं एंड और तो और इसमें ढेर सारे इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस हैं। तो क्या खास है एंड क्या इसकी कीमत जो आपको देनी पड़ती है वो इसके लिए आपको वैल्यू फॉर मनी ऑफर करती है, इस वीडियो में बताऊंगा। वेलकम टू कार एंड बाइक हिंदी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान रख लीजिए कि आपने वो जो हमारा सब्सक्राइब बटन है वो दबाया हुआ है, साथ में दी गई छोटी सी बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। डिज़ाइन के मामले में अगर कुछ अच्छा दिखता है तो उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए ये कोई किया से सीखे। अब ग्रिल पहले से बड़ी है, साथ ही हेडलाइट हल्के अपडेटेड हैं और एलईडी डीआरएल्स की शेप भी नई है और इसमें सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। बम्पर का डिज़ाइन और फॉग लैंप्स भी दोनों बदले हुए हैं। साइड में आपको टेकलाइन वेरिएंट्स में 17 इंच के एलॉय व्हील्स और जीटी लाइन में 18 इंच के नए एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी मिलता है। दोनों ही एलॉय व्हील्स काफ़ी शार्प दिखते हैं। पीछे से देखेंगे तो आपको नए एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे जिनमें एल शेप सिग्नेचर मिलती है और बम्पर का डिज़ाइन भी बदला हुआ है। अगर आप जीटी वेरिएंट लेते हो तो रियर में आपको ड्यूअल एग्जॉस्ट टिप्स भी मिलते हैं। फूड साइज अनचेंज्ड है, 433 लीटर्स का है, जिसका साइज और बनावट काफ़ी अच्छी है। तो परिवार का पूरे वीकेंड का लगेज आराम से इसमें आ जाएगा। अब इसकी रियर सीट पर मैं आ गया हूँ। ये है इसका जो टर्बो पेट्रोल वर्जन है, इसी को हम बाद में ड्राइव भी करेंगे बिकॉज नया इंजन ये है। तो इसकी रियर सीट में आपको देखोगे ऑल ब्लैक जो कलर थीम है पूरे कैबिन में देखने को मिलती है एंड ऑल ब्लैक होने के बावजूद एयरी फीलिंग काफ़ी है। ये बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है एंड उसकी वजह से हेडरूम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मेरी हाइट 5'9" है, अगर आप 5'11" तक के हो तब आप ओके हो, अगर आप उससे थोड़े लंबे हो तो आपका हेड ब्रश करेगा यहाँ हेडलाइनर में। बाकी यहाँ पर आपको साइड में किंग दिया गया है, वो एयरीनेस की फील एनहांस करता है। बट अदरवाइज अच्छी खासी अमेनिटीज़ मिलती हैं। तीनों आपको मिलते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फोल्डेबल आर्मरेस्ट दिया गया है, 2 कप होल्डर्स हैं इसमें, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी जाती है एंड यहाँ पर मैगजीन होल्डर्स हैं। यहाँ पर 2 आपको टाइप सी सॉकेट मिलते हैं। यहाँ फ़ोन रखने के लिए जगह है, रियर एसी वेंट है एंड सब कुछ मिलता है जो पहले सेल्टॉस में मिलता था। और आपको ये सन ब्लाइंड भी मिलता है। अब मैं आपको ड्राइव पर लेके चलता हूँ, फीचर्स भी वहीं से बता दूँगा। सबसे पहले यहाँ पर कैबिन में ड्राइवर सीट पर आते ही आपको ऑल ब्लैक लेआउट मिलता है। जैसा पुरानी सेल्टॉस में मिलता था वैसा यहाँ पर नहीं है। आपको यहाँ पर ऑल ब्लैक तो ट्रीटमेंट मिलता है लेकिन कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग वाइट की है। बाकी यहाँ पर आपको मटेरियल क्वालिटी वगैरह सब पहले जैसी ही है। अगर आप टेकलाइन वेरिएंट्स लेते हो तो वहाँ आपको ब्राउन बेज या फिर ब्लैक बेज का ऑप्शन मिलता है। फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये कनेक्टेड स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको 10.25 इंच का डिस्प्ले यहाँ राइट में दिया गया है, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट दिया गया है। इसके साथ आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है बट वो वायर्ड ही मिलता है, वायरलेस नहीं मिलता है, तो आपका फ़ोन ओवरचार्ज होता ही रहता है। अब इसका जो टच स्क्रीन है इसमें आपको पिक्चर क्वालिटी एंड रियर कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड आपको स्पीड लिमिट्स वगैरह के बारे में भी बताता रहता है रोड की। और ये जो ड्राइवर डिस्प्ले है, जब आप ड्राइविंग मोड चेंज करोगे तो इसकी जो स्क्रीन का सेटअप है यानी जो लेआउट है, थीम है, वो भी चेंज हो जाती है। सबसे स्पोर्टी आपको स्पोर्ट मोड में डाल के रेड कलर के डायल्स वगैरह मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड है जिसमें कूलिंग फंक्शन भी है, तो आपका फ़ोन ओवर हीट नहीं होगा एंड उसके नीचे आपको एक टाइप A सॉकेट मिलता है, टाइप C सॉकेट मिलता है एंड 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है, तो आप फ़ोन आराम से चार्ज कर सकते हो। दूसरा, एक फ़ोन स्टोरेज के लिए जगह यहाँ पर भी है, ऑटो पार्किंग ब्रेक के पीछे। इसमें आप अपना फ़ोन प्लेस कर सकते हो, 2 फ़ोन एक्चुअली प्लेस कर सकते हो। तो ओवरऑल ये कैबिन काफ़ी प्रैक्टिकल और प्रीमियम फील होता है। बाकी फीचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं। बाकी 360 डिग्री कैमरा वगैरह भी है और साथ में ADAS फीचर्स भी मिलते हैं जो सिर्फ GT लाइन वेरिएंट तक ही सीमित हैं।
अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, चलिए बात करते हैं। पहले इसमें आपको 1.4 आता था और वो लगभग 6 महीने पहले बंद हो गया था। फाइनली अब आपको इसमें टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिलने लगा है। अब ये इंजन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क डिलीवर करता है। तो परफॉर्मेंस कैसी है? वेल, लास्ट वाले इंजन से काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट कंपनी का कहना है कि 0 to 100 kph ये गाड़ी करती है मात्र 8.9 सेकेंड्स में, यानी अंडर 9 सेकेंड्स का फिगर है, जो काफ़ी फास्ट है एंड लगता भी है। इसमें आपको ये 7 स्पीड DCT मिलता है एंड 7 स्पीड DCT यानी गियर शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ होते हैं एंड इम्परसेप्टिबल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इस गाड़ी को, इसमें जो 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं। एंड आपको अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, आपको गियर होल्ड करना है, तो ये लगभग 5-6 हज़ार RPM तक जाकर ही गियर शिफ्ट करता है। और आपको गियरिंग अपने हाथ में लेनी है तो उसके लिए आपके पास टिपट्रॉनिक फंक्शन तो है ही, साथ ही पैडल शिफ्टर्स का भी ऑप्शन है। अब अगर राइड की बात करूं तो यहाँ पर हम थोड़ी ख़राब रास्ते पर आ गए हैं एंड बारिश भी हो गई है, तो इसको आपको लेके तो स्लोली ही जाना पड़ेगा। वो जो इंडेस्ट्रक्टिबल जैसी जो फील आती है थोड़ी दूसरे राइवल्स वगैरह से, वैसी यहाँ पर नहीं आ रही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कंपनी का कहना है कि उन्होंने इसकी डैम्पनिंग वगैरह में थोड़ा डिफरेंस किया है आगे और पीछे, तो इससे हैंडलिंग और राइड थोड़ी बदल गई है। बट वो फ़र्क आपको एकदम बैक टू बैक चलाएंगे ना अगर पुरानी सेल्टॉस के साथ, तभी शायद पता चलेगा, बिकॉज अभी फ़िलहाल मेरे को नहीं पता चल रहा है। बट ओवरऑल बात करूँ तो अच्छी है, मतलब नॉर्मल रोड पर आपको पॉट होल वगैरह दिखेंगे, उनको ये अच्छे से फ्लैट आउट कर देगी, पहले जितनी उतनी स्टिफ नहीं लगती है। बाकी इसका जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी लाइट वेट है। अगर आप ट्रैफिक वगैरह में चलाओगे, स्लो स्पीड पर चलाओगे, पार्किंग करना चाहोगे तो एफर्ट ऐसा कोई खास नहीं लगता है। ओवरऑल राइड काफ़ी बढ़िया है और शहर में चलाने या फिर हाईवेज पर चलाने वालों को कोई शिकायत नहीं होगी, बट इसकी राइड को रगड फिर भी नहीं कहा जा सकता। दूसरा, इसका लेन कीप असिस्ट फिलहाल मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। बारिश का समय है, रोड पर लेन मार्किंग्स भी डिसेंटली आपको लेड आउट है, फिलहाल मिटी हुई नहीं है, तो ये उसको आराम से अच्छे से फॉलो कर रही है। रोड में थोड़े से जो कर्व्स हैं उनको भी ये ध्यान में रख के फॉलो कर पा रही है। इसके अलावा एक और फीचर है जो मुझे खुद से टेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। किया सेल्टॉस में लेवल 2 ADAS फीचर्स भी आते हैं। ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग का इन्होंने यहाँ पर सेटअप लगाया हुआ है। क्या होता है कि आप सीधा गाड़ी को लेके जाओगे लगभग 20 से 30 km/h की स्पीड पर, एंड सामने से आएगा एक डमी जो रेप्लिकेट करता है, जैसे अगर आपके सामने कोई बच्चा दौड़ कर आ जाए या फिर कोई पेडेस्ट्रियन वगैरह सामने दौड़ कर आ जाए, उसको देखकर गाड़ी अपने आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करेगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और ये काम तो बढ़िया करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये एनिमल्स या फिर किसी की गाड़ी में से कुछ रॉड वगैरह निकल रही हो तो उसको रीड नहीं करता है। हियर इट गोज़। अब मैं आ गया हूँ डीजल IMT में, एंड IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो एक्चुअली क्लचलेस मैनुअल होता है, इसमें क्लच ऑपरेशन नहीं होता है। किया ने डिसाइड किया है कि इनके जो भी टर्बोचार्ज इंजन्स हैं उनमें IMT ही मिलेगा। 3 पैडल वाला जो रेगुलर मैनुअल होता है वो यहाँ नहीं मिलेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है ही, ये वैसा ही है, बट इसका जो थ्रो है गियर का वो भी काफ़ी ईजी है एंड ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। एंड एफर्ट तो आपका वहाँ पर ख़त्म ही हो जाता है जब आपको क्लच पेडल ही नहीं दबाना होता है। तो अगर आप स्टॉप गो ट्रैफिक में हो या फिर आप थोड़े ख़राब रास्तों पर चला रहे हो जहाँ पर आपको क्लच वगैरह का ज़्यादा ऑपरेशन करना होता है, वो सब यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये थोड़ा अननेचुरल लगेगा, बट 2-3 बारी में आदत पड़ ही जाएगी। सिर्फ IMT देना एक बोल्ड मूव है किया की तरफ से, और मैनुअल खरीदने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन, क्योंकि ये एक मास मार्केट कार है जिसे आपको ज़्यादातर ट्रैफिक में ही चलाना होगा। और ये गाड़ी आती है बिना क्लच पेडल के, तो आपको मैनुअल गियर बॉक्स वाला कंट्रोल तो मिलेगा, लेकिन बिना उसके साथ जुड़ी हुई तकलीफ के। किया सेल्टॉस अगर पिछले 4 साल में थोड़ा बहुत भी कंपटीशन से पीछे रह गई हो, तो इस बारी राइवल्स से आगे छलांग लगा के आगे बढ़ी है। ये ढेर सारे फीचर्स और वो रिच फील देने में राइवल्स से आगे है। कीमत भी लगभग 10,90,000 से शुरू होती है और टॉप एक्स लाइन वेरिएंट की 20 लाख रुपए एक्स शोरूम है, जो वाजिब है।
अगर आप इसकी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं तो 2020 में हुए ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसे 3 स्टार की रेटिंग मिली थी, लेकिन इस बार 6 एयरबैग्स बेस वेरिएंट से ही मिलेंगे, पर ADAS फीचर्स सिर्फ टॉप GT लाइन वेरिएंट में आएंगे, जो सबको पता होना चाहिए। तो अगर आपको एक सोफिस्टिकेटेड और फीचर से भरपूर सॉफ्ट रोडर SUV चाहिए जो दिखने में शानदार हो और फैमिली की लगभग हर ज़रूरत पूरी करे, तो अपडेटेड किया सेल्टॉस को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए।